राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात करने लगे हैं। स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया करो। और नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, वो भी आपको बता रही हूँ। और आपको ये समझा रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब तो आपको मैं गुरु मंत्र भी बताती हूँ। ठीक है, अब आपको करना क्या, सिर्फ मुझे फॉलो करते जाओ, बस और कुछ नहीं करना। ठीक, जो उपाय बताती हूँ वो कर लो, जो समझाती हूँ वो समझ लो। अब बात करते हैं संडे को। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश हो, अंदर से आपके काम कुछ बनते हुए दिखाई देते हैं। विनिंग सिचुएशन नज़र आती है, विन विन सिचुएशन है आपके लिए। तो यहाँ पर मंडे वाले दिन कोई ना कोई है जो आपका बोझ शेयर कर लेगा। बहन, भाई, बेटा, कोई भी हो सकता है। आपने करना क्या, मंडे वाले दिन आपने हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेनी है। हनुमान जी को आप मुकुट या उनको पगड़ी या उनको तिलक या उनके लिए गदा, कुछ ना कुछ आप अरेंज ज़रूर करना, उनको ज़रूर देना। अगर आपको लगे कि ऐसा मैं गदा नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, तो आपने पेपर के ऊपर बना लेना है। ठीक है, उसको पेंसिल से बनाकर उसको ऑरेंज कलर में जो है कलर करके वो आप हनुमान जी के आगे रख दो। ठीक है, और उसके बाद जो जो मैंने आपको बताया वो कर लो, तो आपका बर्डन डेफिनेटली वो ज़रूर शेयर कर लेंगे। लेकिन आप पे बोझ बहुत है, ऐसा लग रहा है ओहो मैं क्या करूं, इतना बर्डन, इतना बोझ मुझसे सहन नहीं हो रहा। इतना करके देखो, आपको रिलैक्सिंग लगेगा। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी आपके लिए विन विन सिचुएशन है, लेकिन माइंड कहीं सेटल नहीं हो रहा। माइंड कभी कहता है मैं अच्छा ये कर लूँ, नहीं ऐसे कर लूँ तो अच्छा है, वैसे कर लूँ तो अच्छा है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है आपको लगातार आपके इमोशंस जो हैं वो आपको इधर से उधर घुमाते जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। सोचा बहुत बड़ा था, ठीक है, कुछ बहुत बड़ा सपना सोचा था, लेकिन उस सपने को पूर्ण करने के लिए आपको अकेले मेहनत करनी होगी। प्राप्ति तो होती हुई दिखाई देती है उस स्वप्न से, बहुत बढ़िया, लेकिन स्वप्न को पूर्ण करने के लिए अभी बहुत क्षमता लगेगी। ठीक है, यहाँ पे भी धन प्राप्ति होती हुई मुझे वेडनेसडे वाले दिन दिखाई देती है, लेकिन आपके अपने श्रम से, अपने परिश्रम से, यानी कि कुछ नई ऊर्जा का, कुछ नए कार्य का, कुछ ना कुछ चीज़ का जन्म होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिमाग शांत नहीं, चौकन्ना है। दिल और दिमाग पूरी तरह से काम कर रहे हैं, बस अपना जगह बदलने के लिए आप जो हैं तैयार हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्थान परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि आप कहीं जा भी सकते हो, स्थान परिवर्तन भी होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। आपने करना क्या है, आपने मेडिटेशन करनी है, आपने शांत रहना है, और उसके बाद आपने शंकर भगवान की आराधना ज़रूर कर लेनी है। और अगर हो सके तो अपने गुरु को प्रणाम कर लेना, जल ज़रूर आपने चढ़ाना है। डबल माइंडेड मत हो, इधर हो जाऊँ या उधर हो जाऊँ, जहाँ पर होना चाहते हो उस साइड पे हो जाओ। दिमाग, मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग बहुत बढ़िया तरीके के साथ चल रहा है, पूरा एक्टिव है। शांत भी होके आपके काम बनेंगे, ठीक है, और आराम से आपके काम जो है निकल पड़ेंगे आगे थर्सडे को। अब फ्राइडे की बात आ जाती है। बहुत परेशान हो, दिक्कत हो रही है अंदर से, ऐसा लग रहा है कि दिल भी दुखी है मेरा, और मेरा सर में भी भारीपन या परेशानी दिखाई दे रही है, और उसके बाद मैं क्या करूं, आपको बेचैनी है, नींद भी नहीं है। मैंने आपको बोला है चुप रहो, शांत रहो और ईश्वर का ध्यान करो। ठीक है, एक लाल रंग का कपड़ा लेके उसमें सौंफ रख लेना और अपने सिराने रख लेना। ठीक है, डायरेक्शन जो है अपने सोने की साउथ डायरेक्शन कर देना, इधर उधर सर करके मत सोना। उसके बाद जीवन जहाँ ले जा रहा है, देखो आपके दिल की पीड़ा मैं कम करने की कोशिश कर सकती हूँ। ठीक है, मोटिवेशन देके। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, कार्ड जो आया है वो तो आपको परेशानी हो सकता है, कुछ स्टमक पेन हो, कुछ और देर दिक्कत आ जाए, कुछ भी दिक्कत आ जाए, लेकिन आप सो नहीं पाओगे, बेचैन रहोगे। तो यहाँ पर आपको मेरी हिदायत है कि जिस तरफ ईश्वर आपको ले जा रहे हैं, कभी भी पानी का बहाव जैसे चलता है उससे विपरीत कभी तैरना नहीं चाहिए, नहीं तो इंसान थक जाता और पहुंच भी नहीं पाता। क्योंकि पानी तो अपने बहाव से ही लेके जाएगा, तो अपने आप को भाव पे सरेंडर कर दो, यानी कि ईश्वर का जो भी भाव है उस पर आप सरेंडर कर दो और आगे बढ़ जाओ। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप बहुत मेहनत करोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको जो है मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद आपके लिए क्या है कि आप तो थोड़ा छल कपट जो है वो दिखाने की
कोशिश करोगे तो कोई बात नहीं, दिखाओगे कुछ और, होगा कुछ और, अंदर से बर्डन है, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, झूठी स्माइल ओढ़ रहे हो। अब कोई बात नहीं, कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं, करना पड़ता है, लेकिन बर्डन बहुत ज़्यादा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपने हनुमान जी की आराधना फिर दोबारा से करनी, ठीक है। उसके बाद आपने जो मीठा बांटना है उसके ऊपर एक चुटकी भर नमक डाल देना, यानी कि बूंदी बांटती है उस दिन, शनिवार वाले दिन, या कुछ मीठा हनुमान जी को भोग लगा रहे हो, बस उसके ऊपर एक चुटकी भर नमक जो है आपने डाल के वो हनुमान जी को आपने भोग लगा देना, तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे, ठीक है। अब गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी एनर्जी आपके लिए थी, ठीक है, वो अब बदल रही है, यानी कि अब थोड़ी तेज़ी आने लगी है। जो चीज़ें आप सोच रहे हो, जो कर रहे हो, उसके अंदर एक रिदम आ रही है, एक तेज़ी आ रही है, यानी कि एक मोमेंट बन रही है उसके अंदर। अब आपके काम जो हैं बनने शुरू हो जाएंगे, ऐसा गुरु मंत्र में आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक अच्छी आत्मा बनने की चेष्टा करनी है। यानी कि हम हमेशा जब भी कुछ ना कुछ सोचते हैं या करते हैं तो एक्चुअली क्या करते हैं, अपनी ड्यूटी से हम इतने अटैच्ड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि कभी हम फेलियर और कभी सक्सेस, बस इन्हीं चीज़ों में, दो चीज़ों में इन्वॉल्व होके रह जाते हैं। यानी कि हमने ये सोचना शुरू कर देते हैं, अरे भाई मुझे ही सिर्फ सक्सेस मिलती रहे, सक्सेस मेरे लिए फेलियर्स नहीं। एक्चुअली ईश्वर ने ये नरम गरम सा रास्ता सबके लिए बनाया हुआ है, कभी ऊंचाई कभी उतराई, ठीक है। ये सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं, सिर्फ मूलांक 5 वालों के ऊपर ये स्टैम्प्ड नहीं है कि आपके लिए ही होगा। असल में सबके लिए जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। तो जब हमें ईश्वर सब कुछ प्रदान करता है, जिस हंसी से, जिस खुशी से हम सब कुछ ले लेते हैं ना, उसी हंसी और खुशी से हमें दुख को भी, असल में होता ऐसा नहीं है, इसके विपरीत होता है। हम उल्टा कोसने लगते हैं भगवान को, कुछ ना कुछ गलत बोलने, तो तू ही ऐसा, तूने मेरे साथ ऐसा किया। वो कहता है अच्छा भी तो मैं ही करता हूँ, तब तो तुम्हें मुझे कोई वो नहीं देते, अच्छाई नहीं देते, और जब मैं बुरा करता हूँ तो बुराई तुरंत देने लगते हो, ठीक है। यहाँ पर आपने चीज़ों को समझना है कि अगर हमने अच्छाई एक्सेप्ट की है तो बुराई भी हमारे ही कर्मों की है, वो भी हमें ही एक्सेप्ट करनी है, कोई और नहीं कर सकता। तो अपने कर्मों के भोग भोगने ही पड़ते हैं। तो इस चीज़ को अच्छी तरह से मानकर अपने साथ रख लो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है और भी बेटर होंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ अपने कोर्सेज़ के बारे में, जो टैरो के कोर्सेज़ मैं करवा रही हूँ उसके बारे में। आप व्हाट्सएप पे जिनको भी, जो भी इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, उसके अंदर आप ज्वाइन करने के लिए जो है व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। कॉल करनी हो तो कॉल के लिए मैं नंबर भी आपको जो है बता दूंगी, ठीक है। स्क्रीन पे मेरे नंबर हमेशा आते रहते हैं, तो उसके अंदर एक जो कॉल करने का नंबर है वो हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, ठीक है, दोनों ही दे दूंगी इनफैक्ट। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप अपना बुक कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपको करना क्या है। आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।